नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हिंदी पेपर है और हिंदी कृति पत्रिका के मार्गदर्शन के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो देर से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि आप कौन कौन से चैप्टर जो है किस विभाग में हम कम समय में किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत करते हैं। गद्य विभाग सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे 20 अंक के लिए, जहाँ पर प्रश्न 1 अ में कृति में आपको आदर्श बदला जो पाठ है यानी पाठ 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस पार्ट को अपने एनएम टॉक्स चैनल पर इस चैप्टर को अपलोड किया है। इसमें जो भी असाइनमेंट है वो भी अपलोड किया, तो आप चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए वेरी आईएमपी है कृति 1 में, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे जुड़े हुए संजाल को आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसके साथ शब्द संपदा यानी जैसे पर्यायवाची, लिंग परिवर्तन, ये सभी को आप बहुत ध्यान से इससे जुड़े हुए और अभिव्यक्तियों को ध्यान से देख लीजिएगा। फिर प्रश्न 1 का आ, इसके अंतर्गत सुनो किशोरी, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद इसके अंदर पाप के 4 हथियार, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ओजोन विघटन का संकट, ये भी इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो आप भी इसे ध्यान से देखिए और इससे जुड़े हुए सभी संजाल, सभी शब्द संपदा को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत ये आपको 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे और ये भी आपको 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में आपको प्रश्न 1 में ई विभाग, जहाँ पर साहित्य संबंधित ज्ञान जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न कहाँ से आपको पूछे जाएंगे? ये पाठ से, इन सभी पाठों से आपको इसमें पूछे जाएंगे प्रश्न। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों का नाम, तो आपको वो लिखना है। आशा रानी बेहरा के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य, वो लिखना है। सुदर्शन जी के मूल नाम, सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए, तो वो लिखना है। तो इस प्रकार से आप जो है पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए विभाग 2 पद्य विभाग, ये भी 20 अंक के लिए आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अब आपको कृति 2 के अ में आपको मध्ययुगीन काव्य पूछा जाएगा। तो मध्ययुगीन काव्य के अंदर आपको है वृंद के दोहे और गुरुबानी। तो आप इसे ध्यान से, इससे जुड़े हुए सभी संजाल को, सभी आकृतियों को, सभी शब्द संपदा को बड़े ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में आपको दूसरा यानी कृति 2 के आ में आपको नवनिर्माण, चुनिंदा शेर, पेड़ होने का अर्थ, ये सभी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इससे भी जुड़े हुए सभी संजाल को आप ध्यान से देख लेंगे, सभी शब्द संपदा आप ध्यान से देख लेंगे और अभिव्यक्ति भी आप ध्यान से देखकर इसकी पढ़ाई कर लेंगे। सभी वीडियो इसके भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो ध्यान से देखकर पढ़ सकते हैं। अब हम अगले चलेंगे, जहां पर आपको 6 अंक के लिए रसास्वादन पूछा जाएगा। बच्चों को हमेशा इस बात की समस्या लेकर है कि रसास्वादन कैसे लिखा जाए। अगर मुद्दे के आधार पर पूछा गया है तभी भी कैसे रसास्वादन को लिखें, और मुद्दे के आधार पर नहीं पूछा गया है तब किस प्रकार से रसास्वादन लिखें। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, चाहे आपको मुद्दों के आधार पर रसास्वादन पूछे या बिना मुद्दों के आधार पर रसास्वादन पूछे, दोनों स्थितियों में आप मुद्दों के आधार पे ही रसास्वादन लिखेंगे। देखिए, जब रसास्वादन की शुरुआत करेंगे तो आपको 2 ही जगह से रसास्वादन आएगा। एक या तो वृंद के दोहे से पूछेंगे, ठीक है, और या तो एक आपको गुरुबानी से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद या तो नवनिर्माण से आएगा, या चुनिंदा शेर से, और या तो पेड़ होने के
अर्थ से। ठीक है, इन्हीं में से आपको रसास्वादन आएंगे और अतिरिक्त नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से, ये हमें ध्यान देना है। अब मैं आपको पुनः फिर दोहरा रही हूं कि चाहे मुद्दे के आधार यानी मुद्दा दिया हो, मुद्दों को दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, आप दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले आप शुरुआत से आप रसास्वादन की शुरुआत करेंगे। इस बात को आप यहाँ पर देखें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रचनाकार का नाम लिखना है। ठीक है, रचनाकार का नाम। फिर दूसरा आप लिखेंगे पसंद की पंक्तियां, पसंद की पंक्तियां। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर तीसरा आप लिखेंगे पसंद के कारण। फिर चौथा कविता की केंद्रीय कल्पना, कविता की केंद्रीय कल्पना। ठीक है, इस आधार पर आप रसास्वादन लिखेंगे, चाहे मुद्दे दिए हों या चाहे मुद्दे नहीं दिए हों, लेकिन आप इसी आधार पर रसास्वादन लिखेंगे। ये 6 अंक के लिए आपको परीक्षा में आएंगे और इसे आपको ध्यान से लिखना है। रसास्वादन कैसे लिखना है, इसके भी वीडियो मैंने NM टॉक्स चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस पर जाकर ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब इसके अंदर कृति 2 के अंदर ई वाला जो है वो भी साहित्य संबंधित ज्ञान से आपको पूछा जाएगा। तो ये जो हमने अभी आपको मैंने कविताएं बताई थी, इन्हीं कविताओं के आधार पर साहित्य ज्ञान यानी साहित्य संबंधित ज्ञान आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, कवि का मूल नाम, कवि की रचना, कवि के काव्य संग्रह, कवि की प्रमुख कृतियां, इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब अगला हम चलते हैं विभाग 3 की तरफ, जो कि आपको वो भी परीक्षा में कितने अंक के लिए पूछे जाएंगे, 10 अंक के लिए। विभाग 3 10 अंक के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जैसे सभी जानते हैं कि जो कनुप्रिया है वो महत्वपूर्ण पाठ है, किसके लिए, विभाग 3 के लिए। तो आप उससे जुड़े हुए जितने भी संजाल है कनुप्रिया से जुड़े हुए सभी संजाल को देखेंगे, शब्द संपदा को देखेंगे और इसके साथ साथ इसमें लघुत्तरी प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न उत्तर, तो इन सभी को आप ध्यान से देखेंगे और ये कितने अंक के रहेंगे, ये आपको मिलेंगे 10 अंक के लिए। तो 6 अंक इसके लिए निर्धारित है, यानी यहाँ तक 6 अंक निर्धारित है और लघुत्तरी के लिए 4 अंक जो है वो निर्धारित है। कोई एक का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो विभाग 10 यह आपका पूर्ण हो गया। कनुप्रिया को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब हम विभाग 4 की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। तो विभाग 4 जो है वो आपके कितने अंक के रहेंगे, वो आपके रहेंगे 20 अंक के लिए। ठीक है, अब 20 अंक में आपको क्या करना है, आपको ब्लॉग लेखन लिखना है, यानी ब्लॉग लेखन जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कि आपको ब्लॉग लेखन में प्रश्न उत्तर नहीं आ रहे हैं, यानी हमें लिखने नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अथवा करके ऑप्शन दिया गया है, तो उसके अंदर फीचर लेखन, पल्लवन, मैं उद्घोषक, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे जुड़े हुए आपको संजाल भी पूछे जा सकते हैं और शब्द संपदा भी इसमें पूछा जा सकता है और अभिव्यक्ति, तो ये सभी आप ध्यान से कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन है, अगर आपको ये लिखना है ये लिखिए या तो ये लिखिए, लेकिन मैं आपको निर्देश दूंगी कि आप इसको लिखिए, क्योंकि इसमें आप मार्क्स जो है वो 6 के 6 जो है स्कोरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने लिखा कितना भी ज़्यादा लिखा लेकिन कुछ आपको ध्यान में नहीं आया, गलतियाँ कर दी, तो आप मार्क्स यहाँ पर खो सकते हैं, गंवा सकते हैं। तो आप इसे ना करते हुए आप इस चीज़ को करें, ये मेरा निर्देश है। बाकी अगर आपको उत्तर आता हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको अगला जो मैं अगले की तरफ जा रही हूँ वो है कि आपको क्या करना है, आ वाला, ये अ हुआ, ये अ हुआ
और ये आ वाला। आ के अंतर्गत भी ठीक यही है कि किसी एक का आप उत्तर लिखें, ठीक है, किसी एक का उत्तर लिखें और वो होंगे आपको 4 अंक के लिए। क्या करिएगा, विकल्प के साथ लिखते हैं, यानी ऑप्शन के साथ में दिया होगा तो यहाँ पर 1 2 3 करके ऑप्शन होंगे, तो जो सही होगा आपको रिक्त स्थान में चुनकर लिखना है। लेकिन इस बात का विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा कि जब आप वाक्य लिखेंगे, क्योंकि आपको बोला जाएगा, वहां पर कहा जाएगा कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, तो वाक्य को क्या करना है, आपको पूरा वाक्य फिर से लिखना है। ये नहीं कि आपने उत्तर लिख दिया और फिर इसके बाद में छोड़ दिया, यानी इस विकल्प से चुनकर आपने लिखा और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको वो पूरा वाक्य क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। फिर आपको पूछा जाएगा अपठित, ई वाला है अपठित गद्यांश, यह आपको पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश ये कितने अंक के होंगे, 6 अंक के लिए होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपको वो कृति देंगे, नहीं तो संजाल देंगे, या तो संजाल और शब्द संपदा अभिव्यक्ति, तो आप इसे पूर्ण कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्या हो गए, ये पूरे जो हैं 4 से ये आपके 6 अंक के लिए अपठित गद्यांश निर्धारित हैं। फिर इसके बाद में आपको बड़ी ई यानी परिभाषिक शब्दावली, ये आपको पूछा जाएगा, यानी अंग्रेजी के शब्द होंगे, यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द होंगे, आपको हिंदी में क्या करना है, लिखना है कि इस अंग्रेजी के जो शब्द दिए गए हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, परिभाषिक शब्दावली में आपको लिखने हैं और इसके लिए भी 4 अंक हैं, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान से क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो कोई समस्या नहीं है। अब हम विभाग 5 में, व्याकरण विभाग, जहां पर हमें 10 के 10 अंक प्राप्त करना है, यानी विभाग कौन सा, विभाग 5, 10 अंक के लिए व्याकरण का, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप काल परिवर्तन पढ़ेंगे, और काल परिवर्तन का जो है, काल परिवर्तन का पेज नंबर 10, मैं पुनः दोहरा रही हूं, काल परिवर्तन का पेज नंबर 10 जो है वो आप पूर्ण रूप से पढ़ लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा आपको जो है रस के लिए पेज 11 और पेज 22, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22, ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसमें जुड़े हुए जितने भी रस हैं, जैसे कि रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस, इसके वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं विस्तारित रूप से, आप वहां भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी आपके पास अगर समय नहीं है तो आप पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 पर, जो आपकी किताब में युवक भारती में दिया गया है, आप वहां पर देखकर इन रसों को ध्यान से पढ़ सकते हो। उसी में से आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। वो जो पंक्तियां दी गई है, केवल आपको क्या करना है, पहचान कर लिखना है कि ये कौन सा रस है। पंक्तियां नहीं लिखनी है, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आपको पंक्तियां नहीं लिखनी है, आपको केवल पहचान कर लिखना है कि ये कौन सा रस है। फिर आपको अलंकार पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी 2 अंक के लिए आपको अलंकार पूछा जाएगा। तो अलंकार के अंतर्गत आपको यहां पर पूछा जाएगा रूपक अलंकार, रूपक, उपमा, इसके बाद में उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और अतिशयोक्ति, ठीक है, ये अलंकार आपको पूछे जाएंगे। अब आपके पास में समय नहीं, मैंने इसके भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पर भी ध्यान से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। फिर भी अब आपके समक्ष समय नहीं है, तो आप पेज नंबर 30 और पेज नंबर 40, यानी पेज 40 और पेज 30 आप ध्यान से देख लेंगे, उसी में से आपको पूछा जाएगा और उसी पंक्ति को पहचान कर आपको लिखना है कि कौन सा अलंकार है, इनमें से कौन से अलंकार है आपको पहचान कर लिखना है। तो मुहावरों के अर्थ में 1 अंक निर्धारित होते हैं, तो आपको 2 पूछे जाएंगे, आपको 2 लिखना है।
3 दिए रहेंगे या 4 दिए रहेंगे, 4 में से कोई आपको 2 लिखना है जो 1 अंक के होंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे एक उदाहरण मैंने लिया है काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना या अशिक्षित होना, अनपढ़ होना या अशिक्षित होना। अगर आपने ये सही लिखा है तो आपको इसके कितने अंक मिलेंगे, आधा अंक। फिर वाक्य का आप प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो दिया गया है मुहावरा, इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत करेंगे। तो आप अगर सही करेंगे तो इसके भी आधे अंक मिलेंगे, यानी दोनों मिलाकर कितना आपको मिला, 1 अंक। तो 1 अंक आपको मुहावरों के अर्थ में मिले। तो इस प्रकार से आप 2 करेंगे तो 2 अंक मिलेंगे। 5वां है वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, ये वाक्य शुद्धिकरण आपको करना है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जो वाक्य दिए रहेंगे उस वाक्य में अशुद्धियां होंगी और आपको उन अशुद्धियों को क्या करना है, सुधार कर लिखना है। आपको सुधार कर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया होगा तो छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई है, लेकिन अगर आप देखें तो फूल इस प्रकार से होता है। तो सही आपको करके लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपकी सहायता ज़रूर करे। हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छी तरह से कल जाए, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। फिर आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।